जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 8 पास हो या सिंपल 10 पास हो और आपको बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर में जो इंडियन आर्मी ट्रेडमैन म्यूजिशियन और स्पोर्ट्स का भर्ती निकाला गया है उसके बारे में कुछ अभी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये भर्ती सिर्फ लड़कों के लिए है। इसमें सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद से आपका दौड़ कराया जाता है। दौड़ 1600 मीटर कराया जाता है। दौड़ होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद से आपका मेडिकल वेडिकल हो जाता है। उसके बाद से मतलब 1-2 महीने बाद पेपर कराया जाता है, ठीक है ना। के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दे रहा हूं, पहले आप लोग पूरा बात समझ लेना। उसके बाद से यहाँ पर भर्ती देखने जाना। यहाँ पर आपका ट्रेडमैन म्यूजिशियन का भर्ती निकाला गया है जिसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन अगले साल 2023 में दानापुर में जब भर्ती कराया गया था ना तो उधर वो लोग म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट मांगे थे। काफी सारे दोस्त गए थे तो वो लोग बता रहे थे, लेकिन जैसे डोगरा रेजिमेंट सेंटर में और जगह म्यूजिशियन का भर्ती कराया जाता है तो उधर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। जो लोग 8 पास रहते हैं, 10 पास रहते हैं तो वो लोग भर्ती देखने जाते हैं, और जिन लोगों को म्यूजिशियन के बारे में नॉलेज रहता है तो वो लोग सिलेक्शन भी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ना मतलब वैकेंसी भी कम रहता है और लड़के भी कम ही जाते हैं। मान लो 4-5 वैकेंसी रहता है ना तो वही 15 से 20 लड़के मतलब फिट हो पाते हैं, 15 से 20 लड़के पेपर में बैठते हैं, तो इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है। तो ऐसी भर्तियों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और स्पोर्ट्स का भी है, इसमें अग्निवीर वाला ही है, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। वीडियो भगाकर नहीं देखना, मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं कि किस दिन से भर्ती चालू होगा, कहां पर भर्ती चालू होगा, कौन लोग भर्ती देखने जाएंगे तो सही रहेगा। और इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पहले भी भेज दिया हूं और फिर से दोबारा भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। देखो ये रहा इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन। यहाँ पर मैं पूरा हिंदी कर दिया हूँ तो इसको मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 7 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक आपका भर्ती चलेगा। अक्टूबर में ही भर्ती चलेगा। इसमें पहले कोई ऑनलाइन नहीं कराना है, पहले कोई फॉर्म नहीं भरना है। जिस दिन भर्ती है उसी दिन अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर भर्ती देखने चले जाना है, ठीक है ना। इसमें आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो आपका उम्र 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में होना चाहिए, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से बताया जा रहा है कि सबसे पहले स्पोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि आपका जो स्पोर्ट्स वाला भर्ती है ना, इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स वाला जो भर्ती है जो दानापुर में मतलब भर्ती होने वाला है दानापुर यारों में, तो बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को आपका वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल के जो प्लेयर होंगे, जो खिलाड़ी होंगे, तो उन लोगों का भर्ती होगा। पहले उन लोग का ट्रायल होगा, उसके बाद से फिर उन लोग का फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो लोग अपना देख लेंगे। और 8 अक्टूबर को मतलब एक्स कंट्री वालों का दौड़ होगा, मुक्केबाजी का मतलब ट्रायल होगा, उसके बाद से कुश्ती का होगा, एथलीट का होगा, मतलब जो लोग रनर होंगे, दौड़ होंगे, जिनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा तो उन लोगों का भर्ती होगा। फिर फुटबॉल प्लेयर जो लोग होंगे, जो लोग शूटिंग जानते होंगे, मैं आप लोगों को बताया था ना कि शूटिंग सीख लोगे तो इंडियन आर्मी में मतलब आसानी से चले जाओगे। तो जिन लोगों के पास इतना स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को 8 अक्टूबर को दानापुर मतलब यारों में जाना है, ठीक है ना। ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से आते हो। अब यहाँ 9 अक्टूबर दिया है, तो 9 अक्टूबर को मतलब हॉकी, तीरंदाजी, गोताखोरी, तैराकी और बैडमिंटन वालों का मतलब जैसे ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। अक्टूबर तक तो आप लोगों को पता चल गया है। अब ये जो 10 अक्टूबर दिया है ना, 10 अक्टूबर को जो म्यूजिशियन का भर्ती होता है ना, जैसे 10 अक्टूबर को स्पोर्ट्स वालों का भी भर्ती होगा। स्पोर्ट्स में आपका गोल्फ वालों का, जूडो वालों का और कबड्डी वालों का होगा। और साथ ही साथ मतलब जो लोग, जिन लोगों के पास म्यूजिशियन का मतलब सर्टिफिकेट होगा वो लोग जा सकते हैं, और जिन लोगों के पास म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, अच्छे से म्यूजिशियन के बारे में नॉलेज होगा, जैसे म्यूजिशियन बजाना आता होगा, आपका म्यूजिशियन में बिगुल आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो जिन लोगों को वो सारी चीजें बजाना आता होगा तो वो लोग दानापुर में मतलब भर्ती देखने जा सकते हैं। अब अगले बार तो वो लोग क्या किए थे कि जब बहुत ज्यादा लड़के दानापुर में भर्ती देखने चले गए म्यूजिशियन का, क्योंकि उसमें तो कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट मांगता नहीं है और ऑल इंडिया भर्ती रहता है, तो ज्यादा लड़कों को पता चला तो वे सभी लोग चले गए, तो उधर वो लोग अंदर एंट्री ही नहीं ले रहे थे, वो लोग लगे सर्टिफिकेट मांगने म्यूजिशियन का। तो जिन लोगों के पास म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट था सिर्फ वही लोग भर्ती देखने जा पाए। लेकिन अब देखते हैं इस साल क्या होता है। ज्यादा लड़के जाएंगे तो शायद वो लोग सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, अगर ज्यादा लड़के नहीं जाएंगे, लड़के कम ही रहेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं भी लग सकता है। इसलिए जितने लोगों को अच्छे से म्यूजिशियन के बारे में नॉलेज होगा, म्यूजिशियन बजा लेते होंगे, तो उन लोगों को ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। और जिन लोगों को म्यूजिशियन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होगा तो उन लोगों को जाने से कोई फायदा नहीं होगा। म्यूजिशियन आपका ट्रेडमैन होता है और ट्रेडमैन में 8 पास से भी
भर्ती होता है 10 पास से भी भर्ती होता है। इसमें हाइट आपका 170 सेंटीमीटर ही लगेगा। जिस तरह से एआरओ में हाइट लगता है सेम उसी तरह से इसमें भी आपका हाइट लगेगा। दौड़ 1600 मीटर होगा। पेपर में मतलब जो इंडियन आर्मी जीडी का सिलेबस होता है, ट्रेडमैन का सिलेबस होता है ना, 50 प्रश्न रहते हैं 100 नंबर के, 15 प्रश्न जीके, 15 जीएस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो सेम वही सिलेबस इसमें भी रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी यहाँ नीचे रिलेशन वालों की भर्ती के बारे में बताया गया है, तो इससे तो आप लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। ये तो जिन लोगों के पास रिलेशन होगा वही लोग जाएंगे। डॉक्यूमेंट जो एआरओ में लगता है सेम वही सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अगर आप लोगों को इस भर्ती से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, मैं बताने का कोशिश करूंगा। अगर आपके पास ओरिजिनल स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा तभी जाना, फर्जी वाले से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का होगा तो जरूर जाकर आप ट्राई कर लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।